मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे तरक्याती मंसूबे की जिसका तरक्की का चिराग जलने से पहले ही बुझता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डिजिटल के साथ मैं हूँ अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके करीमाबाद अंडर बाईपास पे और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है इस अंडर बाईपास का। बात की जाए इस अंडर बाईपास की तो इसका इनेकाद 2023 के जून में रखा गया और कहा यह गया कि 2 साल के अरसे के अंदर ट्रैफिक की बहाली हो जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2025 का जून भी चला गया और साथ ही साथ मेयर कराची ने 23 सितंबर की आखिरी डेट भी दी और ये भी कहा कि हालिया बारिशों के मद्देनज़र हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन मेयर साहब ये बताना भूल गए कि वो साल कौन सा होगा। आइए बात करते हैं कुछ अवामी नुमाइंदों से और कुछ बात करेंगे यहाँ के दुकानदारों से कि यह अंडर बाईपास उनके लिए कितना सहूलतकार बनने जा रहा है या आज भी वो इस अंडर बाईपास से परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से दुकान से, अब वही बात है, ये तकरीबन 2.5 साल इसने हमें इतना डिस्टर्ब किया है कि अब हम दुकानें खाली कर चुके हैं। अब यहाँ तो समझ लें ऐसा है कि अगर यहाँ कोई बंदे का इंतकाल हो जाए तो बॉडी नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ, उसको यहीं दफनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इन्होंने सिस्टम बना दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग चोरी की तरफ जाएंगे? नहीं जा सकते। जो है सिवाय तबाही के गरीबों के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी की है। मैं खुद शॉप चलाती हूँ यहाँ पे जी, और मेरी शॉप बहुत पुरानी है। अब बिस्मिल्लाह होना भी मसला है। पेट के बिल हैं तो इतने आते हैं कि जो हम 1000-1200 देते थे इस वक्त 4000 पेट कर रहे हैं। ये हुकूमत ने हमें तोहफे दिए हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया है सिवाय हमें गदागर बना दिया है। एक ऐसा ख्वाब जिसे बरसों पहले संवारा गया लेकिन अब तक ताबीर न पा सका। तो इस गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह से तवक्को है। कोई कारोबार यहाँ पर नहीं, कारोबार तबाह कर चुके हैं ये लोग। यहाँ ना दुकानदार कमा रहे हैं और ना फ्लैट वाले बेचारे परेशान हुए हैं साथ साथ। तो एसी में बैठे हुए यहाँ लोगों को परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। थक गए इंटरव्यू दे के, थक गए बोल के हुकूमत को कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ पर हमेशा बोलते हैं 2 महीने में स्टार्ट होगा, 3 महीने में स्टार्ट होगा। कब तक होगा भाई स्टार्ट? पूरी खुदाई करके आपने छोड़ा हुआ है, कुछ तो करें यहाँ पर, दिन रात लगे और काम करें। दुनिया में हर जगह काम हो रहा होता है। एक ये मीना बाजार का इलाका ऐसा है जहाँ तबाह करके छोड़ दिया इन्होंने। अंडर बाईपास की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी। कौन, अब क्या बोलने से हमारा कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। सोचे तो सही, पता नहीं क्यों दुकान वालों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। हुकूमत इस इनसे खुश है? हुकूमत तो साली वो सिर्फ भीख मांगती रहेगी सबसे, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। एक तो मेरी समझ में नहीं आता ये अंडरपास बना क्यों है। 300 फीट रोड चौड़ा हो तो चलो समझ में आती है, अकल में आती है कि अंडरपास बन गया, उसके साइडों में रोड भी बन गए। अब ये पूरा ये अंडरपास बन रहा है, साइडों में रोड कहाँ से निकलेंगे? कितना सा रोड निकलेगा? कोई वैल्यू नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अभी बारिशों हुई, बारिशों में क्या हुआ? और ये सब कुछ छोड़े, पीछे देखें आपको खुद नज़र आ रहे हैं 4 या 5 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। इतना बड़ा अंडरपास है, उसमें 4-5 बंदे काम कर रहे हैं। इन 4-5 बंदों से ये कंप्लीट हो जाएगा? इसीलिए 3 साल हो गए और अब कितने साल लगेंगे ये भी नहीं पता। कोशिश हमारी, हम तो मुस्तकिल चीखते चले आ रहे हैं और अभी भी शोर मचा रहे हैं कि इसको कंप्लीट करवाओ, अल्लाह के वास्ते इसे कंप्लीट करवाओ। कस्टमर है, कस्टमर कहता है मजबूरी आपकी है, आप बैठे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम आपके पास आएँ। हम जो हमें आसान लगेगा, हमारे घर के करीब होगा, हम वहाँ काम करवा लेंगे। हम बैठे हुए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, कस्टमर आए, अल्लाह दे अल्लाह दे अल्लाह दे, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कैसे भाई? बारिशें हुई, बारिशों में हादसात हुए, हादसात में अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकाला गया। मोटरसाइकिलें अंदर चली गई, अंधेरे में वो अंडरपास के अंदर गिर गई। कौन आया? कोई आ ही नहीं सकता। कोई अंदर आए कैसे? रास्ता होगा तो अंदर आएगा और अंदर आके फिर रेस्क्यू करेगा। खुद करा हम ही लोगों ने किया। यहाँ के दुकानदार अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उन्हें निकाला बाहर और हॉस्पिटल पहुँचाया।
क्या करें, परेशान है। मजबूरी से हम हुकूमत तो अपने आराम से हमारे ही खर्चे पे, हमारे ही दिए हुए टैक्स से मज़े उड़ा रही है। आराम से जो रोड बनाती है वो बरसात में बह जाते हैं। जो भुट्टो बनाई, शाहराह भुट्टो बनाई थी, पूरा पानी में ऐसे बह, ये करोड़ों रुपए किसके थे? हमारे थे, हमारे पैसों से वो शाहराह बनी थी और वो बह गई। क्या हुआ? वो तो अपने आराम से दूसरे मुल्कों में चले गए या खुद आराम से अपने घरों में एसी में बैठे हुए। हम मुश्किलात में तो हम ही फंस रहे हैं। पीस भी हम रहे हैं, पैसा भी हम ही दे रहे हैं और हमें ही सुकून नहीं है। हमारी सीज़न ख़राब हो रही है, हमारे जो सीज़न लगते थे वो भी नहीं लगता इन अंडर बाईपास की वजह से। कस्टमर नहीं पहुंच पाती है हमारी तरफ से। तो ये कि हम पूरे हफ्ते ऐसा होता है कि बिना काम किए घर जाते हैं, खाली हाथ घर जाते हैं। इसकी वजह से हमारे काम कारोबार में काफ़ी असर पड़ा है। सुबह को उनके 2 साल हो गए हैं। एक इस्लामाबाद का आप देख लें अंडर बाईपास, 45 डेज 60 डेज इनफ बन गया, ठीक है। तो इसने क्या कसूर करा है? क्या यहाँ पर क्या दूसरी आबादी है जिनका काम छेड़ के आपने छोड़ दिया? यानी 1100 दुकानें जो ख़वातीन, जिसमें दुकानदार भी ख़वातीन है, वहाँ पे जो ग्राहक जाता है वो भी ख़वातीन है, मर्द नहीं जा सकता, सब बेरोज़गार हुए में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें मीना बाज़ार है, 700 से 800 यहाँ दुकानें, बाज़ार फैसल है, कपड़े की मार्केट, आदिल शॉपिंग सेंटर, अल नजीबी बाज़ार, यानी इतनी सारी मार्केटें हैं जहाँ पर हज़ारों के करीब दुकानदार हैं और दुकानें हैं, ठीक है। एक दुकान का किराया अगर लाख रुपये था ना, तो आज वो दुकान जो है कोई 25,000 रुपये में लेने को तैयार नहीं है। क्यों? कि निकाल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकता, कस्टमर ही नहीं आ सकता ना यहाँ तक, ठीक है। अब एक शख्स की वजह से, जो शख्स यहाँ से खाली गुजरता था वो यहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाता था, उसकी वजह से ही अंडर बाईपास खुद गया ताकि उसको आसानी हो जाए। अल्लाह ताला उसके लिए भला करे, अभी बहुत बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सत्याबी दे कि उनके लिए अंडर बाईपास बन रहा है। और एक कोई जज साहब थे जो यहाँ से गुजरते थे, तो उनको परेशानी थी। बाकी हम लोग यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के आप दुकानदारों से मशवरा करते हैं, रिहायशियों से मशवरा करते हैं कि इतनी कम सड़क पर अंडर बाईपास बना रहे हो भाई, कहीं और बना लेते। इतना आपने अरबों रुपया यहाँ लगा दिया, हर साल फंड पास हो रहा है, कहाँ जा रहा है? आप इसका मंसूबा, इतना बड़ा मंसूबा आप कहीं और बना लेते। इतने कम रोड पे आप अंडर बाईपास बना रहे हो, इसमें 6 देखें आप, दिखाएं ना, 6 लोग काम कर रहे हैं पूरे अंडर बाईपास में। ये काम है, ये कब तक जाएगा? 2 साल हो गए, 3 साल और दिमाग बना लें। मेयर कराची आए, ऐलान करके चले गए 30 सितंबर को हम इसको ऑन कर देंगे। चले बारिशों की वजह से 1 महीना और ले लें, 2 महीने और ले लो भाई, चलो हमारे को हैप्पी न्यू ईयर में गिफ्ट दे देना अंडर बाईपास का, आपकी मेहरबानी होगी मेयर साहब, ठीक है। वरना अगर आपको काम नहीं हो रहा तो हमसे आगे पूछ लें, हम आपको बताते हैं काम किस तरीके से होता है, किस तरीके से 24 घंटे इन लोगों के साथ लगना पड़ेगा, लेबर के साथ और इंजीनियर्स को लगना पड़ेगा, फिर जाके काम कंप्लीट होगा, वरना ये ज़िंदगी भर काम कंप्लीट नहीं होता इनका। गया ना, आवाम का किसका नुकसान हुआ? आपका हुआ और मेरा हुआ, उनका नहीं हुआ। हम टैक्स देते हैं, वो लोग सब टैक्स फ्री हैं भाई, उनके बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनके लिए सब चीज़ें फ्री हैं। ये सब हम दे रहे हैं और आप दे रहे हैं भाई, वो नहीं दे रहे, वो सिर्फ मज़े कर रहे हैं। करीमाबाद अंडर बाईपास एक ऐसा मंसूबा है जो कि आवाम के सब्र और हुकूमत के वादों का आईना है। देखना यह है कि दी हुई तारीख पर यह मंसूबा मुकम्मल होता है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।